Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है 3 मूर्तियाँ। हिंदी बाल भारती कक्षा 4 का लेसन नंबर है 3 मूर्तियाँ। तो देखते हैं ये लेसन क्या है और इस लेसन के ऊपर के क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं और उनका जवाब। तो चलो करते हैं इस कहानी को शुरुआत। 3 मूर्तियाँ। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.in, philips.com, sports site fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और टेक साइट techfreak.com। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरुआत। 3 मूर्तियाँ। ये है वो कहानी। वाचन, पढ़ो और बोलो। तो हमें पढ़ना है और यहाँ पे उसके बारे में कहना है। 3 मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, 1, 2 और ये 3 मूर्तियाँ। तो क्या है इस 3 मूर्तियों की कहानी, चलो पढ़ते। शहर में विशाल मेला लगा था। तो एक शहर में बहुत बड़ा मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये शब्द देखो, उमड़, तो यहाँ पे देखो कैसे नुक्ता लिखा हुआ है बच्चों। तो ये शब्द हम पढ़ते हैं लेकिन जब भी हमें लिखने के लिए बोला जाता है तब हम इसे नहीं लिख पाते। तो जब आप पढ़ते हो तो उसको ध्यान से देखो करो। इतना याद रखो कि जब भी हमें लिखने के लिए ये शब्द बोला जाएगा तो हमें वो लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ना नहीं, आगे से इसको किस तरह से लिखा जाता है वो भी सोचते रहना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियाँ थी। जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये मंडप और झांकियाँ मतलब छोटे छोटे शॉप्स टाइप रहते हैं ना, वैसे ही। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी हुई मूर्तियाँ थी। उसमें से एक मंडप था जहाँ पे अलग अलग कलाकारों की सजी हुई डिज़ाइन में डेकोरेटेड की हुई सभी मूर्तियाँ थी। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। तो उसमें से सभी मूर्तियाँ बहुत अच्छी थी, एक से बढ़कर एक थी। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी, लेकिन उसमें 3 मूर्तियाँ जो रखी थी वो थोड़ी सी अलग रखी थी और उनके ऊपर सारे लोगों की आंखें गड़ी हुई थी, उसी को देख रहे थे। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी ही थी पर हर एक के गले में लटके ये कागज़ की कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। तो मतलब देखने के लिए तो वो सेम ही थी मूर्तियाँ, लेकिन हर मूर्ति की कीमत अलग अलग थी। उस मूर्ति के गले में कागज़ लटकाए हुए थे और उस कागज़ पे उनकी मूर्ति की कीमत लिखी हुई थी। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियाँ जब एक जैसी है तो कीमत में अंतर क्यों? तो बच्चों ने ना रह के भी उस कलाकार से पूछा कि ये तीनों मूर्तियाँ दिखने के लिए तो सेम है, फिर इनमें कीमत में अंतर क्यों, कीमत में फ़र्क क्यों है, अलग अलग क्यों है इनकी कीमतें? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। तो अभी उन्होंने बांस की जो लकड़ी जैसी सलाई रहती है वो जो पतली रहती है, इजीली मोल्ड होती है, जैसे इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसी होती है। तो उस सलाई से पहले मूर्ति के कान में से वो सलाई डाल दी। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। तो दूसरी मूर्ति के कान में भी वह सलाई डाली, वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। अभी कलाकार बोला कि देखा, ऊपर से देखने के लिए मूर्तियाँ तो सेम ही लग रही थी लेकिन अभी इनमें फ़र्क लग रहा है ना। तो कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियाँ भले ही एक जैसी दिखती है लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर पता चल जाते हैं, है ना। तीनों का अंतर पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई उसकी कीमत 50 रुपये इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। कुछ भी ग्रहण नहीं करती मतलब जो भी सुनती है वो दूसरे कान से छोड़ देती है, ग्रहण नहीं करती है, समझ नहीं सकती है, इसलिए इसकी कीमत 50 रुपये। अभी दूसरी मूर्ति की कीमत 500 रुपये इसलिए है क्योंकि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है और उसके बाद तुरंत बोल देती है। और तीसरी मूर्ति की कीमत 5000 रुपये इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। मतलब जो भी ये मूर्ति सुनती है उसको अपने अंदर आत्मसात करती है, उसको समझती है और फिर उस तरह से वो बर्ताव करती है, ऐसा उस कलाकार का कहना। फिर कलाकार ने कहा, इस तरह से आदमी 3 तरह के होते हैं। अभी वो बच्चों को लेसन देने लगा क्योंकि इस मूर्ति के सहारे उसको इस पूरी सारे लोगों को एक मैसेज ही देना है कि इन मूर्तियों में क्या फ़र्क है और उनके कीमत में क्या अंतर है। जिस तरह इस मूर्तियाँ है इसी प्रकार हमारे आदमी भी 3 तरह के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है वह कभी समझदार नहीं हो सकता। तो जो आदमी एक कान से सुनता है और दूसरे कान से
छोड़ देता है, उस बात के ऊपर कुछ भी विचार नहीं करता है, उस बात के ऊपर कुछ भी गौर नहीं करता है, तो वो कभी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है वो थोड़ा समझदार है, मतलब कुछ तो उसको समझा है इसलिए वो बोलकर भी दिखा देता है, तो इसलिए वो थोड़ा समझदार है। और जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है वह पूरा समझदार होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आदमी के भी 3 प्रकार बताए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं, तो वो कभी समझदार नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं और वो तुरंत बोल देते हैं, तो वो थोड़ा समझदार है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बात सुनते हैं और उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं, उसको ग्रहण भी करते हैं। ओके, तो आप भी कौन से इंसान बनना चाहोगे ये अभी से डिसाइड कर लो, और आगे से कभी भी कोई भी बात सुननी हो तो वो अच्छे से ध्यान से सुनो और उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। आपके पढ़ाई में भी यही तो इस्तेमाल होता है कि जितना आप अच्छे से देखोगे, जितना अच्छे से अपने टीचर्स को सुनोगे, उतना अच्छा ही याद रहेगा और आप आने वाली एग्ज़ाम में वो अच्छे से उसको लिख पाओगे। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है क्या। ओके, तो स्वाध्याय यहाँ पे फर्स्ट है, देशभक्ति पर कोई एक कहानी सुनाओ। तो आपको देशभक्ति पर मतलब हमारे देश के ऊपर पैट्रियोटिक स्टोरी जो रहती है, कोई भी आपके जो मनपसंद लीडर्स रहेंगे तो उनकी कहानी बतानी है। ऐसे सभी नेताओं के बारे में आप एक कोई कहानी सुना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्तर दो। तो यहाँ पे आपको एक पहला प्रश्न पूछा है, बच्चों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी थी। बच्चों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी थी? क्योंकि वहाँ पे मेला लगा था। करेक्ट, तो शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो यह हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंडप में क्या सजी थी। क्या सजी थी? मंडप में विभिन्न कलाकारों की मूर्तियाँ सजी हुई थी। तो यह हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है, तीनों मूर्तियों के अंतर का पता कैसे चला। तो कैसे चला पता है ना, हमने क्या लिया था, सलाई। कौन सी सलाई थी? बांस की लकड़ी की सलाई। तो वो सलाई डालती ही तीनों मूर्तियों का अंतर पता चला। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से है यहाँ पे देखो, तीसरी मूर्ति की कीमत 5,000 रुपये क्यों थी? क्योंकि वह मूर्ति क्या करती है? क्योंकि वह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है, इसलिए उस मूर्ति की कीमत 5,000 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा समझदार कौन होता है? कौन समझदार होता है? जो एक कान से सुनकर मन में पूरा धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वह पूरा समझदार है। नहीं तो जो मुंह से एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देता है वो तो कभी पूरा समझदार हो ही नहीं सकता है। और दूसरा है जो मुंह से छोड़ता है वो थोड़ा सा समझदार। ठीक है, अब यहाँ पे नदी की आत्मकथा पढ़ो। तो यहाँ पे आपको नदी की आत्मकथा लिखने के लिए बुलाया हमने। smartschool.info लिप्स के ऊपर ये एक अच्छा सा निबंध लिखा हुआ है, नदी की आत्मकथा, और इसमें आपको 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, इस तरह से अब जितने चाहिए बड़े, जितने चाहिए छोटे, इस प्रकार के सभी निबंध लिखे हुए हैं। जाके ज़रूर चेक करना, चाहे तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, शहर में डैश था। तो क्या था? विशाल मेला लगा हुआ था। तीसरा था, मंडप की 3 डैश गड़ी हुई थी। क्या थी? 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। फिर नेक्स्ट है, कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की डैश ली। क्या ली थी? बांस की सलाई ली थी। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कभी डैश नहीं हो सकता, समझदार नहीं हो सकता। कौन सा? पहला आदमी जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से छोड़ता है, वो कभी समझदार नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक कान से सुनकर डैश थोड़ा समझदार होता है, तो मुंह से निकाल देता है, वो थोड़ा समझदार होता है। ओके, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अभी नेक्स्ट क्या है, चित्र देखकर खेल का नाम बताओ। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, देखो अलग अलग चित्र है। तो हमें पहला प्रश्न है, ये जो पहला दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो पहला है शतरंज। ओके, नेक्स्ट ये है बैडमिंटन, इसको कहते हैं कैरम। फिर ये है हॉकी, ये है टेबल टेनिस और ये है फुटबॉल। तो ये कुछ खेलों के उपकरण हैं जिनसे हमें खेलों के नाम पता
चलते हैं। इसमें से कौन सा आप खेल खेलते हो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है। मुझे तो ज़्यादा चेस खेलना अच्छा लगता है और बैडमिंटन। आप लोगों को कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है ज़रूर बता देना। और हम में से किसी न किसी को एक खेल अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम खेल में बहुत खुशी महसूस करते हैं, खेलते वक्त बहुत आनंद आता है और थोड़ी सी हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी होती है। तो खेलना भी ज़रूरी है और हमारे आनंद के लिए कोई ना कोई एक खेल का में रुचि होना ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको खेलों के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी खेल के बारे में, तो यहाँ पे जाके आप ज़रूर विजिट करना। आपको बहुत सारे खेलों के प्रति इंफॉर्मेशन मिल जाएगी fallinsports.com। एक और क्वेश्चन है, लास्ट वन। तुम कुछ खा रहे हो और कोई बच्चा ललचाई दृष्टि से तुम्हारी ओर देख रहा है, तो तुम्हारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे, बताओ। तो ऐसी स्थिति कभी कभी होती है जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं और वहाँ पे हमारी मनपसंद चीज़ लेते हैं। अभी उसी वक्त कोई ना कोई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास वो चीज़ ना हो, या उनके पास वो लेने के लिए पैसे ना हो, तो वो हमारी इस चीज़ की तरफ ललचाई हुई, मतलब वो चीज़ उनको भी चाहिए, ऐसे मन भरी नज़रों से वो देखते हैं। तो उस वक्त आपका भाव क्या होगा, ये लिखने के लिए बोला है। तो हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है, हर कोई अपने अपने शब्दों के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। हमने थोड़ा छोटा सा आंसर दिया है जो आपके समझ के लिए। मैं सोचूंगा कि मेरे हिस्से में से कुछ भाग उसे दूं, जिससे उसकी भूख भी कम हो और कुछ मुझे भी चैन से खाने मिले। तो ये हमने लिखा है। ज़रूरी नहीं है आपका आंसर भी यही हो, लेकिन आपके मन के जो भाव है आपको यहाँ पे बताने हैं कि आपने कैसा महसूस किया, उसको देख के आपके मन में कौन से विचार आए हैं, ये यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो 3 मूर्तियाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।